रमेश एक सीधा साधा और मेहनती युवक था जो अपने छोटे से गांव में अपने बूढ़े माता पिता के साथ रहता था। खेती ही उसकी आजीविका का साधन थी, लेकिन एक साल गांव में भारी बारिश और बाढ़ के कारण सारी फसलें बर्बाद हो गईं। रमेश के पास अब खेत भी नहीं बचे थे और कमाई का कोई साधन भी नहीं रहा। उसने तय किया कि वो किसी शहर में जाकर मेहनत मजदूरी करेगा और फिर से अपनी जिंदगी पटरी पर लाएगा। रमेश एक छोटे से कस्बे सोनापुर में पहुंचा, जहां उसने एक ईंट भट्ठे पर काम करना शुरू किया। वहां का मालिक हरि प्रसाद एक सख्त लेकिन ईमानदार आदमी था। रमेश दिन रात मेहनत करता, वक्त पर काम करता और कभी शिकायत नहीं करता। कुछ ही महीनों में हरि प्रसाद रमेश से बहुत खुश हो गया और उसे ईंट भट्ठे का लेखा जोखा संभालने का काम सौंप दिया। रमेश ने धीरे धीरे 10,000 रुपए जमा कर लिए। वो पैसे गांव जाकर अपने घर बनाने के लिए रखना चाहता था, लेकिन गांव जाने से पहले उसे पैसे किसी सुरक्षित जगह पर रखने की जरूरत थी। तभी गांव में रहने वाला मनोज नाम का एक व्यक्ति रमेश से मिला। मनोज ने खुद को एक व्यापारी बताया और कहा, तुम्हारे पैसे मेरे पास रख दो, मैं गांव का सबसे पुराना व्यापारी हूँ, लोग मुझ पर भरोसा करते हैं, तुम्हारे पैसे मेरे पास पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। रमेश ने सोचा कि ये ठीक रहेगा और उसने विश्वास करके अपने 10,000 रुपए मनोज को दे दिए। रमेश जब कुछ दिनों बाद पैसे लेने गया तो मनोज ने साफ मना कर दिया। कौन रमेश? मैंने किसी रमेश से कोई पैसे नहीं लिए। क्या कोई सबूत है तुम्हारे पास? रमेश हैरान परेशान उदास मन से वहां से चला आया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जब रमेश ने अपने साथ हुए धोखे की बात हरि प्रसाद को बताई तो वह बहुत दुखी हुआ और बोला, ऐसा तो नहीं चलेगा। जो मेहनत से कमाए गए पैसे हैं उन्हें कोई ऐसे धोखे से नहीं छीन सकता। एक योजना है मेरे पास। हरि प्रसाद ने रमेश को एक चाल बताई। हरि प्रसाद अगले दिन एक बड़ी थैली लेकर मनोज की दुकान पर गया। नमस्ते मनोज जी, मैं 50,000 रुपए अपने व्यापार के लिए ले जा रहा हूँ, लेकिन मुझे डर है कि कहीं चोरी ना हो जाए। सोचा था कि कुछ दिनों के लिए आपके पास रख दूं। आप पर गांव के सभी लोग भरोसा करते हैं। मनोज की आंखें चमक उठीं। अरे सेठ जी, आपके पैसे मेरे पास पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। हरि प्रसाद बोला, ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं अपने कर्मचारी रमेश को बुला लूं, जिसने आपके पास 10,000 रुपए रखे थे, ताकि उसे यकीन हो जाए कि आप भरोसेमंद हो। रमेश वहीं पास में खड़ा था। वह आगे बढ़ा और बोला, मनोज जी, क्या अब आप मुझे मेरे 10,000 रुपए लौटा सकते हैं? अब मनोज को समझ आ गया कि अगर उसने पैसे नहीं लौटाए तो उसे हरि प्रसाद के 50,000 रुपए भी नहीं मिलेंगे। अरे रमेश भाई, माफ करना, उस दिन मुझे याद नहीं आया। ये लो तुम्हारे पैसे। रमेश ने मुस्कुराते हुए पैसे लिए और हरि प्रसाद की ओर देखा। हरि प्रसाद ने तुरंत कहा, अब मुझे अपने पैसे आपके पास रखने की जरूरत नहीं है। व्यापार का काम रद्द हो गया है। धन्यवाद। मनोज शर्मिंदा होकर नीचे